अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी सब खैरियत से हैं। और गुड इवनिंग। आज का ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और आपसे आज अपनी इवनिंग की जो रूटीन होती है वो शेयर करूँगी। तो ये इवनिंग तो थी लेकिन थोड़ी लेट इवनिंग थी, मतलब 8 बजे का टाइम था। ये मेरा बेटा जो है ना इस टाइम फुल मस्ती में है, उसको बस टाइम मिलना चाहिए अंदर बैट बॉल खेलने के लिए। तो जी मैं डिनर के लिए आई थी। डिनर आज लेट इसलिए बन रहा है क्योंकि हस्बैंड आज थोड़ा सा लेट थे, तो मैंने कहा चलें अगर वो लेट हैं तो मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ी सी अपनी एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। और ये तकरीबन 8 बजे का टाइम था तो मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने कहा अब तो वो आने वाले ही होंगे तो मैं जल्दी जल्दी रेडी कर लेती हूँ डिनर। आज सिंपल सा चिकन कलेजी मसाला जो है वो मैं रेडी कर रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी बस अब, क्योंकि मुझे ये था कि वो जल्दी आ जाएंगे, लेकिन उस दिन वो बहुत लेट आए थे। ये था 8 तारीख की ना रात थी जी। अगले दिन पता है 9 नवंबर की छुट्टी थी, तो वो बस फिर उनको थोड़ा सा लेट था क्योंकि वो टैक्स ऑफिस में काम करते हैं। तो उनके इस वजह से वो थोड़ा सा बिज़ी थे। उन्होंने कहा कि भाई ये ना हो मुझे नेक्स्ट डे भी जाना पड़े, क्योंकि वो ऑफ डे जिस दिन होता है ना उस दिन भी वो चले जाते हैं। अगर उनको कोई ऑफिस में काम हो तो ज़ाहिर सी बात है आपको फिर जाना पड़ता है। पिछला मंथ तो उन्होंने तकरीबन पूरा ही एक छुट्टी भी नहीं हुई उनको ऑफिस से, मतलब वीकेंड पे और ऑफ डेज़ पे भी वो ऑफिस जाते रहे। तो बस ये जी मैंने जल्दी जल्दी प्याज चॉप किया, यहाँ पे टमाटर चॉप कर रही थी, साथ साथ मैं पका रही होती हूँ और साथ साथ चॉपिंग मेरी स्टार्ट होती है। मैं पहले से चॉपिंग करके रख के और फिर मैं कुकिंग नहीं करती हूँ, मैं बस साथ साथ चॉपिंग भी कर रही थी और साथ साथ कुकिंग भी कर रही थी। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि शायद सिलेंडर की जो गैस है ना वो ख़त्म होने वाली है। ये ना हो कि मेरा खाना भी पूरा मुकम्मल ना हो और गैस ख़त्म हो जाए। हम लोग सिलेंडर ही यूज़ करते हैं क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ ना वहाँ पे गैस नहीं है। और थोड़ा सा साइड पे हमारे पास में करके गैस तो है, लेकिन क्योंकि पूरे पाकिस्तान में गैस कनेक्शन बंद किए हुए हैं तो हमने अप्लाई तो किया है, लेकिन अभी आपको पता है कहीं पे भी गैस के कनेक्शन लग ही नहीं रहे हैं। तो ये बस कुछ फ्रीज़ हुई हुई थी कलेजी, और कुछ उसी दिन मैंने गोश्त मंगवाया था, चिकन मंगवाया था, तो वो बस उसमें से उसके साथ भी आती हैं। तो ये मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो फिर मैंने भी कहा चलें जल्दी जल्दी यही बना लेते हैं। और बस लाइट सा मैं प्याज ब्राउन किया और उसमें लहसुन अदरक डाल के फिर मैं उसमें ज़ीरा और कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है ना वो डालती हूँ। मैं हमेशा अपने खानों में ये 2 चीज़ें लाज़मी शामिल करती हूँ। बाकी चीज़ें अगर स्किप हो भी जाए ना, लेकिन ये 2 चीज़ें मैं ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है ना, तो वो मैं लाज़मी यूज़ करती हूँ। और ये जी मेरे भाई आ गए थे क्योंकि उन्होंने आज बनाया था वो चटनियाँ होती हैं थोड़ी। वो एक तो टिंडे होते हैं ना गोल वाले, एक लंबे वाले टिंडे भी मिलते हैं वो वाले, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे घर में कोई खाता नहीं है, तो फिर जब कोई घर में खाए ना तो फिर मैं वो बनाती भी नहीं हूँ। तो वो फिर उन्होंने आज बनाए थे, तो फिर मैंने उनको स्पेशली कहा कि भई आप मेरे लिए सिर्फ ज़रूर भेजना, क्योंकि मैं वो बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो मैंने कहा आज तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि आज मेरी फ़ेवरेट सब्ज़ी आई है। ख़ैर यहाँ पे मैं मसाला सारे मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, कोई स्पेशल मैं डिश बनाऊँ तो उसमें मैं थोड़े से बाज़ार के मसाले डालती हूँ, वरना ज़्यादातर मैं सारे मसाले और ये ब्लैक पेपर और ये सूखा धनिया जो मोटा कुटा हुआ होता है ना, ये भी मैं घर में पीसती हूँ। ये मिर्चें भी घर में ही पीसती हूँ। बाहर से जो चीज़ें घर में नहीं पीसी जाती हैं ना, गरम मसाला भी मैं घर में ही ला के पीसती हूँ, तो वो मुझे ये लगता है उससे ज़रा कम लगता है। कम भी लगता है और उसका टेस्ट भी होता है। मैं हमेशा कभी भी आम रेगुलर जो घर में खाने बनाती हूँ, कभी भी मैं बाज़ार के मसाले सॉरी बाज़ार के मसाले यूज़ नहीं करती हूँ। घर के बेसिक होते हैं, बस ये उसमें फ़र्क होता है, टेस्ट इसलिए आ जाता है थोड़ा क्योंकि वो घर के पिसे हुए होते हैं। बाज़ार से आप लाएँ तो पता नहीं उसमें क्या-क्या मिलावट करके
वो लोग यूज़ करते हैं। तो बस फिर इसके बाद देखें मेरा किचन साथ साथ मैं क्लीन कर रही होती हूँ, जो जो चीज़ जहाँ पे होती है वो वहाँ पे रख रही होती हूँ, ताकि मेरे अपने लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि रात को फिर ये सारी चीज़ें समेटना मेरे लिए मैं ये होता है कि फिर साथ साथ बर्तन भी धो रही होती हूँ और साथ साथ में चीज़ें भी उनकी जगह पे वापस रख रही होती हूँ। तो ये देखें तकरीबन 8:30 का ही टाइम है और मैंने देखा घर में खामोशी है और बेटा जो है वो इधर रूम में आया हुआ है, लाइट ऑफ़ की हुई है और अपने टैबलेट पे जो है ना वो अपनी वीडियोस जो होती है वो जो शौक़ से देखता है। ये कोई वकास है और पता नहीं क्या पागल किया हुआ है इन्होंने बच्चों को, उनकी वीडियोस आती हैं। मेरा बेटा तो पागल है इन वीडियोस के पीछे, बहुत शौक़ से देखता है। हालाँकि अपने पापा से डाँट खाता है कि तुम क्या हर वक़्त ये लगा के बैठे रहते हो। ख़ैर मैंने यहाँ पे वो जो दूसरी सख्त वाली होती है ना, इसमें जो पार्ट होता है तो वो मैंने इसमें पहले डाल दिया था और जो नरम वाली जो कलेजी होती है वो मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि फिर अगर वो इकट्ठे डाल दो ना तो वो कलेजी तो गल जाती है और वो टूटने लग जाती है। तो ये वाला जिसका पार्ट होता है इसको कलेजी पोटें बोलते हैं। तो पोटें बोलते हैं या पोटा बोलते हैं। फिर मैं कलेजी डाल के इसको ढक देती हूँ और हल्के से आग कर देती हूँ, मतलब दम वाली आग होती है और मैं चम्मच नहीं चलाती हूँ, क्योंकि अगर इस जगह पे आप चम्मच चलाएं ना तो वो कलेजी टूट जाती है। ये जी सालन बन चुका था, इधर मैं रोटियां बना रही थी, मेरे हस्बैंड तकरीबन उस दिन 10:30 के करीब आए थे। तो बस मैं ये लास्ट में थी, मैं रोटी बना रही थी और ये मेरा बेटे को शौक़ चढ़ जाता है बस किचन में आके, उसको इतना शौक़ है पता नहीं किचन के काम करने का, हर काम में वो उसने आना होता है बीच में। तो जी ये मसाला कलेजी रेडी थी और मैं अपने हस्बैंड को देखने गई थी कि क्या वो निकल आए हैं वॉशरूम से तो मैं खाना लगाऊं, और ये 10:30 हो गए थे, अभी भी वो वॉशरूम में ही थे। तो मैंने कहा चलें वो मैं उतनी देर खाना लगाती हूँ तो वो आ जाएंगे। तो बस ये एक छोटी सी रूटीन थी। ये टेटनस का इंजेक्शन है और मेरा बेटा खोल के देख रहा था कि ये चलें छोटा सा है। एक्चुअली इंजेक्शन मैंने इसलिए मंगवाया था कि मेरे बेटे को उस दिन बाजू पे चोट लगी है, स्कूल से चोट लगवा के आया था। इंजेक्शन मैं ख़ुद ही लगा लेती हूँ। तो हस्बैंड को मैंने कहा था आप वापसी पे ले आना, उसको शायद उसको ना एक कील लग गया था पूरे बाजू पे, उसकी वहाँ से जब स्कूल से आया पूरा बाजू पे ब्लड निकला हुआ था और मैं तो देख के इतना होगी। खैर ये फिर मैंने चाय वगैरह बना के दी तो मेरे हस्बैंड ने कहा आपने आज केक बनाया था। तो मैं जब प्लेट निकालनी और मैंने देखा उफ, इसने मेरे बेटे ने पूरी प्लेट मैस की हुई थी। वो चॉकलेट इसने थोड़ी देर पहले केक निकाल के खाया और सारा जो है ना इधर उधर प्लेट के साथ लगाया हुआ। मैंने कहा चलें कोई नहीं, बच्चे तो फिर ये सब कुछ करते ही हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।